केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर संभाग के दौरे पर आए, जहां हवाई सर्वेक्षण उपरांत शिवपुरी शहर में उन बाढ़ प्रभावितों से मिले जिनका पिछले दिनों आई बाढ़ में सर्वाधिक नुकसान हुआ। यहां से वे सीधे पुलिस कंट्रोल रूम गए, जहां ग्वालियर संभाग सहित जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक कर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए रणनीति बनाई। इसके बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सिंधिया ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए 3 फेज में रणनीति बनाई है और जिसका क्रियान्वयन कमिश्नर के माध्यम से किया जाएगा। प्राथमिकता है, जैसे मैंने आपको कहा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 अभी भी हरे जोन में हम नहीं आए हैं, तो सावधानी बरतना है। फेज 2 कि हम लोगों को पूर्ण रूप से उनका देखभाल करना है, और फेज 3 अधोसंरचना को दोबारा खड़ा करना है। ये हम लोगों की रणनीति हम लोग ने यहाँ बैठ के आज विस्तृत तरीके से बनाई है, और कोऑर्डिनेशन होगा। आईजी साहब ग्वालियर और कमिश्नर साहब ग्वालियर आपके सामने बैठे हैं। ये आपको ये भी दर्शाता है कि कितनी सीरियसली हम लोग गंभीरता से ये मामला को ले रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन संभाग हेडक्वार्टर्स और जिले हेडक्वार्टर्स के बीच में रहेगा, और उसके आधार पर ये मूल्यांकन और कार्य आगे चलेगा। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बात स्पेशल पैकेज की नहीं है, बात है समय में काम होने की। जिला स्तर पर जो आकलन किया जाएगा, जो जिम्मेदारी प्रदेश की होगी वह काम प्रदेश, और जो जिम्मेदारी केंद्र की होगी वह काम केंद्र से कराया जाएगा। राशि को रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। आप लोग हर बार ये प्रश्न उठाते हैं स्पेशल पैकेज का। मैंने विस्तृत तरीके से आपको समझाया है कि जो आकलन यहाँ जिले स्तर पर किया जाएगा शासन के द्वारा, संभागीय स्तर पर शासन के द्वारा किया जाएगा। जिस क्षेत्र में प्रदेश की जिम्मेदारी है वहाँ प्रदेश शासन से राशि ली जाएगी, जहाँ केंद्र की जिम्मेदारी है वहाँ केंद्र से ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर शिवपुरी के हाईवे में वो पैच है जहाँ वो ट्रक धसक गया है, अब वो केंद्र सरकार को रिपेयर करना हो। अगर केंद्र सड़क निधि की कोई सड़कें हैं, उदाहरण के तौर पर अशोकनगर में जो सड़क मैंने बनाया था, घाट भुमोरिया का सड़क जो अभी धस गया है, अशोकनगर से विदिशा का सड़क जो अभी कट गया है, चंदेरी से ललितपुर का सड़क जो अभी कट गया है, वो सारे 3 सड़क आते हैं केंद्र सरकार के अधीन, तो वो केंद्र सरकार को ठीक करना होगा। पैकेज के बारे में आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी रुचि रहती है राशि के अमाउंट पर। आपको राशि के अमाउंट पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि जो डैमेज हुआ है वो डैमेज दुरुस्त हो रहा है कि नहीं। वो हम लोग ने नीति बनाई है कि अलग अलग तरीके से आप बांट के जो जिम्मेदारी जिस सरकार की है उस सरकार के पास हम ले जाएंगे, राशि लेके आएंगे और काम हम लोग कर देंगे। वहीं कल कमलनाथ के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही है। उनकी टिप्पणी को मान्यता देने में मेरी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले कोरोना में राजनीति की और अब प्राकृतिक आपदा में कर रही है। जो लोग आपदा और चुनौती के वातावरण में राजनीति ढूंढते हैं, उन लोगों की टिप्पणी को मान्यता देने की मेरी कोई इच्छा नहीं। उन्होंने ये कहा कि चाहे कोरोना हो, सुन लीजिए, चाहे प्राकृतिक प्रकोप, जिस कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन पर पहला प्रश्न उठाया कि ये वैक्सीन क्यों दी जाए, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वैक्सीन में जानवरों का मांस है, जिस कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन पर प्रश्न उठाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन समाप्त करने पर प्रश्न उठाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने दूसरे लहर में लॉकडाउन नहीं तय करने पर प्रश्न उठाया, और जिस कांग्रेस पार्टी के सदस्य आज भागकर अस्पताल जा रहे हैं स्वयं वैक्सीन लगाने के लिए, और जो कांग्रेस पार्टी आपदा में राजनीति करने के लिए इच्छुक है, उस कांग्रेस पार्टी का जवाब प्रदेश और देश की जनता ने बारंबार दे दिया। इस दौरान सिंधिया ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना सहित सभी का आभार भी व्यक्त किया।